गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं मगर समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि गार्डनिंग का शौक आपको है, आपके घर के बाकी सदस्यों को नहीं। तो शुरुआत जितनी छोटी और सिंपल करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास हैं दो ऑप्शंस, पक्के पौधे और सब्जियां। पक्के पौधों में भी 5 नाम है और सब्जियों में भी, इनको डिटेल में मैं बताती जाऊंगी। पक्के पौधों में मेरे 2 फेवरेट हैं, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट। शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया है। फिर सिंगोनियम, रबर प्लांट भी ठीक है, जीजी थोड़ा मुश्किल होता है। और सब्जियों में पालक और मेथी से शुरू कीजिए। स्वागत है आपका गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन पर। आप भी अपनी छत पे गार्डनिंग करना चाहते हैं, शुरुआत कैसे करनी है, ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उसको बाद में देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगी। अब ये जो है ये बीज हैं पालक के और मेथी के। देखिए ऐसा दिखते हैं ये। अब सबसे पहले पालक के बीज बोते हैं। ये 14 इंची मिट्टी के गमले हैं। इनके अंदर जो है 60% गार्डन सॉइल है, 30% के करीब कंपोस्ट है और 10% कंस्ट्रक्शन वाली रेत है यानी बालू। ये बीज छोटे होते हैं, जिस भी चीज़ के बीज छोटे हैं उसे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है। इस तरह से बीज डालने हैं और ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर डाल देनी है। ये मेथी के बीज हैं, इन्हें भी इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए और फिर एक पतली सी लेयर जो है मिट्टी की डाल दीजिए, जिससे ये बीज जो है वो ढक जाएं और फिर दे दीजिए पानी। लगभग 5 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे कि सीड्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे, उगना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ मेथी के भी सीडलिंग्स आ गए हैं। क्योंकि आप बिगिनर हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इनकरेज्ड फील करें, इसीलिए आसान चीज़ें बता रही हूँ। हरी पत्तियों वाली चीज़ें जो है वो उगाइए। तीसरी चीज़ जो आप उगा सकते हैं वो है पुदीना। पुदीना उगाने के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो है उसका लिंक ऊपर आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाद में आराम से देख लीजिएगा। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि छत पे पॉलिनेटर्स कैसे आएंगे, तो सब्जियाँ उग नहीं पाएंगी क्योंकि इतनी हाइट होती है। ये देखिए, ये टेरेस गार्डन 3रे फ्लोर पर है और देखिए तितली अभी देसी विनका के फूलों पर आके बैठी है। चौथी चीज़ जो आप उगा सकते हैं वो है कड़ी पत्ता और 5वीं चीज़ है तुलसी जी। इन सभी की डिटेल्ड वीडियोस के लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये कड़ी पत्ते का पौधा है जो मैंने बीज से उगाया है। कड़ी पत्ते की जानकारी वाली पूरी वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पक्के पौधों की। पहले नंबर पर है सिंगोनियम, मेरे हाथ में भी है और यहाँ वर्टिकल गार्डन पे भी है। दूसरे नंबर पर है स्नेक प्लांट जो बहुत आसानी से उगता है और ये देखिए ऐसा होता है स्नेक प्लांट, बहुत सी वैरायटीज आती हैं। तीसरे नंबर पर है मनी प्लांट। मनी प्लांट का डिटेल वाला वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर भी मिलेगा, कटिंग से कैसे उगाना है सब कुछ बताया है। ये है रबर प्लांट, इसे मैं खिड़की के पास रखती हूँ, बहुत अच्छे से उग रहा है अंदर। और 5वां पौधा है वो देखिए जीजी। ये प्लांट जो है थोड़ा सा मुश्किल है बिगिनर्स के लिए, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। पानी कम देना इस पौधे को। ये भी यहाँ देखिए खिड़की से रोशनी आती है इसलिए खुश रहता है। इन 5 पक्के पौधों में से कोई भी 2 से 3 भी ला सकते हैं, मगर 5 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और अगर इनमें से किसी का भी दाम आपके वहाँ लोकल नर्सरी में 100 रुपये से ज़्यादा है तो आप ये पौधा नहीं लेंगे। आप वही पौधा लेंगे जिसका दाम 100 रुपये से कम है, क्योंकि आप बिगिनर हैं। नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। आपका गोल क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा कि 6 महीने तक ये पौधे सही सलामत रहें। जब पहला महीना निकल जाए तो अपनी पीठ थपथपाइए, फिर दूसरे महीने पे जाइए और ध्यान से जो जो टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ उनको फॉलो करते रहना है। अब इन 6 महीनों में, स्टेज 1 के 6 महीनों में, स्टेज 1 यानी जिसमें 5 पौधे हैं, या तो हर्ब्स के हैं जो मैंने बताए या परमानेंट वाले पक्के पौधे हैं, उसमें आप किसी भी नर्सरी से नया पौधा नहीं लेंगे, चाहे जितना भी दिल चाहे। और कोई टूल्स नहीं चाहिए, कोई औजार नहीं चाहिए, स्पेशली कोई माली जी की ज़रूरत नहीं है, अभी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी कैंची चाहिए, गुड़ाई करने के लिए फोक, कांटा भी चलेगा, पानी देने के लिए कोई भी मग या बर्तन चलेगा। अभी कुछ मत लीजिए। किस तरह से पानी दे सकते हैं, देखो ऐसे बस हाथ ऊपर रखना है ताकि एकदम से पानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पौधे पे ना गिरे। कैंची किस लिए चाहिए, ये स्टेज 2 की बात है, तब कैंची चाहिए। अभी स्टेज 1 में भी अगर कोई पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं तो आप उन्हें इस तरह से कैंची की मदद से काट सकते हैं, प्रूनर की ज़रूरत नहीं है।
6 महीने निकल गए तो फिर क्या करना है? स्टेज 2 डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ों में। सबसे पहली चीज़, स्टेज 1 में आपके कितने नंबर आए हैं, कितने अंक आए हैं? 5 में से 4 आए हैं, 3 आए हैं, 2 आया है, 1 आया है। 5 में से 5 काफ़ी मुश्किल है। 5 में से 4 नंबर जो है वो गोल्ड मेडल का हकदार है। तो पहले तो ये बात, अंक कितने आए इस पे डिपेंड करेगा। फिर दूसरी बात, आपका कंफर्ट लेवल क्या है? क्या आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही? कुछ लोगों की कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण वो बिल्कुल भी पौधों का ध्यान नहीं रख पा रहे। तीसरी बात, घर का माहौल कैसा है, एक्सेप्टेंस लेवल कैसा है, आपके नए मेहमानों को घर पे बाकी सब लोगों ने किस तरह से कैसे लोगों का रिएक्शन था, ये सब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का माहौल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आती है। जब ये सब फैक्टर्स सही हैं, आप सही जा रहे हैं, तो आप अब गर्मियाँ चल रही हैं तो भिंडी लगा लीजिए, सर्दियाँ चल रही हैं तो मूली लगाइए। धीरे धीरे से आगे बढ़िए। पक्के पौधों में आप गुड़हल यानी हिबिस्कस लेके आ सकते हैं, गुलाब लेके आइए, और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। जब आप एडवांस स्टेज में जा रहे हैं तो मेरे चैनल पे और इंस्टाग्राम पेज पे आपको बहुत सी नॉलेज मिल जाएगी कि और क्या क्या किया जा सकता है। रोज़ मैं अपडेट्स डालती हूँ कि गार्डन में यहाँ ये लगा है, वो लगा है, तो आप आगे आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको मेरी मदद की इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, पौधों को किसी अंधेरे कमरे में नहीं रखना है। कमरे में जो है रोशनी का, लाइट का सोर्स होना चाहिए। कोई खिड़की हो जहाँ से कुछ घंटे सूरज की रोशनी आए, क्योंकि अंधेरे कमरे में पौधा नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, आप मिट्टी को हमेशा इस तरह से उंगली लगाकर चेक कीजिए पानी देने से पहले। मिट्टी अगर गीली लग रही है तो पानी नहीं देना है, चाहे आपने पानी 1 हफ्ता पहले ही क्यों ना दिया हो। तीसरी चीज़, पौधों को बहुत क्लोजली देखें, ऑब्जर्व करें। रोज़ या एक दिन छोड़कर पौधों को देखें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कई बार प्रॉब्लम जो है वो एक हिस्से में होती है, आप उस हिस्से को देखें और उतने हिस्से को काट सकते हैं, बात खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर सोल्यूशन ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और चौथी चीज़, घर में और किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपके पौधों की देखभाल करेंगे। अगर हेल्प मिल जाए तो बढ़िया है, मगर शौक आपका है तो आपको ही इसके लिए हिम्मत करनी है। ये वाली बात जो है कि बाकी के घर के लोग जो है ध्यान नहीं रखते, ये बात चलेगी नहीं। गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, एक बात का ध्यान रखें कि गार्डनिंग को पसंद करना या बागबानी का शौक होने का मतलब ये नहीं है कि घर में बहुत से पौधे हों। आपके घर में आपकी ज़रूरतें और आपकी कंडीशंस के हिसाब से आप पौधे लेके आइए। किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के घर में 100 पौधे हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप 10 पौधों में खुश रहें, या आपके घर में आप एक भी पौधा नहीं लगा सकते, लेकिन आपको गार्डनिंग के वीडियोस देखना पसंद है क्योंकि आपके घर में सिचुएशन जो है ऐसी है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप बिगिनर हैं तो गलतियाँ होंगी। ये याद रखिए कि सही करने की हिम्मत उन्हीं में होती है जो गलती करने से नहीं डरते। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। नीचे कमेंट्स में लिखिए आप कैसे शुरुआत कर रहे हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, मैं हल ढूंढूंगी।